और शिवम त्यागी इस वक्त बीजेपी नेता मेरे साथ मौजूद है। शिवम जी, ये बहुत दुखद खबर है, तस्वीरें हम देख रहे हैं। हमलावर ने सुनिश्चित किया कि चंद्रनाथ की इस गोली जब मारी जा रही है तब मौत हो जाए। कौन हो सकता है इसके पीछे? जिस तरह की स्थितियां हैं उसको देखकर लगता है कि कहीं न कहीं टीएमसी की जो हताशा और निराशा है वो राज्य में बड़ी मुश्किल हालात लगातार पैदा कर रही है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का रवैया रहा है, काफी लंबे समय से वो कहती हैं कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, मैं रेजिग्नेशन देना नहीं चाहती हूँ, मेरे साथ मारपीट हुई है, कहीं ना कहीं हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि राज्य में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए कानून पूरी तरीके से मुस्तैद है और वो अपना काम करेगा। शिवम त्यागी जी, क्या पीए को गोली मारकर उनकी हत्या कर एक संदेश किसी बड़े नेता को देने की कोशिश है या खुद शुवेंदु अधिकारी को? मुझे लगता है कि हताशा है और कुछ भी नहीं। संदेश वो क्या ही दे सकते हैं, सरकार तो ऑलरेडी हाथ। क्योंकि आप ही के सर प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शुवेंदु अधिकारी को टारगेट पर उनको लेना हो। वो तो जांच का एक विषय होगा कि जांच में आगे क्या निकल कर आता है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही है कि हताश है, निराश है। जनता ने ऑलरेडी पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। पार्टी में जिस तरीके से टूट-फूट और बुरे हाल की खबरें लगातार आ रही हैं, तो मैं मानता हूँ कि जब इस तरह की स्थितियां होती हैं तो हताशा बहुत ज्यादा होती है। बाकी तो मैं पुलिस अपना काम करेगी और जो भी इसके पीछे होगा उसको। लेकिन शिवम जी, हिंसा की तस्वीर पश्चिम बंगाल से जाती नहीं है, बार बार हर चुनाव में हम इसी तरह की तस्वीर देखते हैं। हाँ, लेकिन बदलाव होगा इस बार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, शुवेंदु अधिकारी जी ने भी खुद ही कहा था कि इस तरह का हंगामा नहीं करना है। लेकिन जैसे कि टीएमसी के गुंडों की हमेशा आदत रही है कानून व्यवस्था बिगाड़ने की, वो आज भी इसी को कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि राज्य में भाजपा की सरकार ऑलरेडी आ चुकी है, तो किसी भी तरह का बचाव संभव नहीं है। ठीक है शिवम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं तस्वीरों के साथ। शिवम त्यागी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। सीधे देखिए, टीएमसी का इसमें हाथ हो सकता है। समूची भारतीय जनता पार्टी इस वक्त यही कह रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच अब करेगी, तमाम सीसीटीवी भी खंगाले जाएंगे। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और देखिए, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि कुछ और लोग भी उस वक्त शुवेंदु अधिकारी के पीए के साथ मौजूद थे और उनकी हालत क्या हुई है जब गोली मारी गई, वो भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में देखकर मुझे लग रहा है कि संभवतः उनकी हालत खराब है, उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी गंभीर स्थिति में कई और लोगों को भी अस्पताल पहुंचाया गया है। कोलकाता के मध्यम ग्राम के पास इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। दो जो हमलावर हैं वो पहुंचते हैं बाइक से बहुत करीब स्कॉर्पियो के आ गए, यानी कि वो ये जानते थे कि इस जगह से ये स्कॉर्पियो गुजरने वाली है जिसमें शुवेंदु अधिकारी के पीए होंगे। ताबड़तोड़ वहां पर एक के बाद एक गोलियां दागी गई हैं, जिसमें न सिर्फ उनके पीए की मौत हो गई बल्कि साथ में मौजूद कई और लोग जो हमेशा उनके साथ रहते हैं उनके भी घायल होने की अब खबर मिल रही है। दो अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर से पश्चिम बंगाल से जो सामने आई है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जिनके पीए की, जिनका नाम बताया गया चंद्रनाथ, जिनकी हत्या कर दी गई है और उनके सर में गोली मारी गई, उनके सीने पर गोली चलाई गई और उसी के साथ कई और लोगों को भी टारगेट किया गया। हालांकि बीजेपी अब ये कह रही है कि शुवेंदु अधिकारी को भी टारगेट करने की कोशिश हो सकती है, तृणमूल कांग्रेस का इसके पीछे हाथ हो सकता है। बीजेपी ने, आप इससे पहले भी देखेंगे, अलग अलग जो हिंसा सामने आई उसमें सीधे टीएमसी पर आरोप लगाया था। लेकिन अब पुलिस जांच करेगी कि इसके पीछे वो दो लोग जो बाइक से पहुंचते हैं आखिर उनका बैकग्राउंड क्या है, किससे वो जुड़े हुए हैं और किस मंशा से वो यहाँ पर पहुंचे थे। क्या पीए से पीए की हत्या करके कोई और यहाँ पर संदेश देने की कोशिश है, जैसा बीजेपी कह रही है कि हार की हताशा है। एक बार फिर से वही हार की हताशा सामने आई है। फिलहाल दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ, जिनके सिर सीने पर गोली मारी गई। और बीजेपी के प्रवक्ता जब हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं कि चंद्रनाथ जो हमेशा अपने काम में ध्यान लगाते थे, उनको बहुत ज्यादा मतलब बाकी लोगों से होता नहीं था, यानी कि पर्दे के पीछे रहकर वो शुवेंदु अधिकारी का पूरा काम देखते थे। बहुत सरल सहज उनका स्वभाव, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता ने हमको बताया। लेकिन ऐसे शख्स को टारगेट करना एक बहुत बड़ा सवाल भी यहाँ पर उठाता है और उस हिंसा को लेकर भी बार बार जो पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिलता है। बीजेपी जरूर दावा कर रही है कि इसी हिंसा से वहां के लोग परेशान हुए और इस बार उन्होंने बढ़ चढ़कर जो वहां गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ मतदान किया, क्योंकि लोग इस हिंसा से त्रस्त हो चुके थे। साल दर साल
चुनाव दर चुनाव, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा हो, वहां पर हिंसा का दौर खत्म नहीं होता था। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब बदलाव होगा। दो अलग अलग तस्वीरें एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है उसको दिखाती हुई। मध्यम ग्राम के पास इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। शुवेंदु अधिकारी जो इस वक्त अगर जीत की बात की जाए तो सबसे बड़ा चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी का। ऑफिशियल नहीं ऐलान किया गया है, लेकिन वही हो सकता है कि सीएम पद की शपथ ले, वही सीएम बन जाए। और उन्हीं के सबसे बड़े नेता जो बंगाल के हैं, उनके पीए को टारगेट करना बहुत सारे सवाल उठाता है। बाइक पर ये हमलावर सवार होकर आते हैं। चंद्रनाथ पर करीब करीब 4 राउंड फायरिंग की, लेकिन सिर्फ चंद्रनाथ नहीं, जो आसपास लोग बैठे हुए थे उसी स्कॉर्पियो में सवार थे, उनको भी इसके जरिए टारगेट किया गया है। बाइक पर सवार होकर आए हमलावर कौन थे? अब उस जो बाइक पर नंबर प्लेट होगी, तमाम सीसीटीवी को खंगाल कर उस नंबर प्लेट के जरिए भी उन बदमाशों तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि रात का अंधेरा आप देखेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले की ही ये पूरी घटना है।